कहा जाता है दुनिया में माँ और संतान का रिश्ता सबसे स्ट्रांग होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, खुद की जान की बाजी भी लगा सकती है। एंड टाइम एंड अगेन ये चीज़ हमने देखा भी है। लेकिन वहीं हमारे हिंदू इतिहास में एक माँ की कहानी ऐसी भी है जिसने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को नदी में डुबो कर मार डाला, और वो भी एक दो नहीं 7 बच्चों को। और इस कहानी में माँ का किरदार हमारे पवित्र नदी माँ गंगा का मनुष्य अवतार ने निभाया है। आपको शायद अभी तक पता चल चुका होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन आज हम जानते हैं गंगा ने अपने बच्चों को क्यों मारा। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। आज से हजारों साल पहले एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा घाट पे बैठे थे और अचानक उनके नज़रों के सामने एक खूबसूरत लड़की आई जिसके सुंदरता एक पल में ही किसी को भी मोहित कर दे। तो राजा शांतनु ने बिना वक्त ज़ाया करते हुए उस लड़की से पूछा, ओ सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सामने से लड़की का उत्तर आया, अवश्य महाराज। हस्तिनापुर के राजा का विवाह प्रस्ताव को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर राजा शांतनु ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी शर्त बताओ। सुंदरी ने कहा, महाराज, आप मेरे बारे में बिना कुछ जाने सिर्फ मेरी सुंदरता को देखकर मुझे विवाह प्रस्ताव दे दिया, तो भविष्य में भी आप मेरे बारे में कुछ जानने की प्रयास नहीं करेंगे, मुझे किसी बात के लिए टोकेंगे नहीं और कभी भी मुझे भला बुरा नहीं कहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि भारतवर्ष की रानी को इतनी स्वतंत्रता तो ज़रूर मिलेगी। अब राजा शांतनु ने कहा, स्वतंत्रता? मैं तुम्हें हस्तिनापुर की रानी बनाना चाहता हूँ, दासी नहीं, और ये मेरा कर्तव्य होगा कि मैं तुम्हारे स्वतंत्रता और आज़ादी पर कोई आँच ना आने दूँ। सुंदरी ने कहा, शुक्रिया महाराज, लेकिन याद रहे कि अगर आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज ने कहा कि अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो ये वचन इस विवाह का नींव बना और उसके बाद राजा और रानी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। राजा इतने मोहित थे रानी पर जैसे कि वो कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो और राजा को अपने सुंदरता के जरिए वश में कर ली हो। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में जश्न का माहौल था, क्योंकि राजा और रानी को एक पुत्र संतान का सुख लाभ हुआ है। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठकर अपने बेटे की किलकारियाँ सुन रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन राजा को ये नहीं पता कि कुछ ही पल में उनका ये सुख एक सदमे में बदल जाने वाला है। रानी अचानक उठकर खड़ी हुई, गोद में अपने बच्चे को ली और महल के बाहर निकल गई। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि यह अकेली एक नवजात शिशु को लेकर कहाँ जा रही है, तो उन्होंने उसका पीछा किया और पाया कि वो वही गंगा घाट पर खड़ी है जहाँ राजा ने पहली बार रानी को देखा था। रानी के चेहरे पर एक चमक था और एक दिल दहलाने वाली हंसी थी। रानी ने राजा की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने बेटे को गंगा में फेंक दी। राजा ने अपने बेटे की आखिरी आवाज़ सुनी, जो धीरे धीरे गंगा की लहरों में खो गया। राजा पूछने ही वाले थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी उनको उनके वचन के बारे में याद आ गया। राजा रानी के प्रेम में इतने मोहित थे कि उन्होंने इस निर्दयी रानी से कुछ पूछने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाए और वापस अपने महल लौट गए। धीरे धीरे पूरे हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि रानी ने अपने हाथों से अपने बच्चे का खून किया है, और सभी लोगों के मन में ये प्रश्न था कि राजा अपने आंखों से अपने बच्चे की हत्या होते हुए देखने के बाद भी चुप रहे। दरबार में सभी मंत्रियों के बीच और राजसेनाओं के बीच ये बात की चर्चा होने लगी, लेकिन किसी ने भी राजा से कुछ पूछने का हिम्मत नहीं की। लेकिन रानी का पागलपन अपने पहले बच्चे की मौत पर नहीं रुका। आने वाले सालों में दूसरा, तीसरा, चौथा होते हुए रानी ने अपने 7 बच्चों को गंगा में डुबोकर मार डाला, पर राजा चुप रहे। अब राजा का प्रेम रानी के तरफ प्रेम से ज़्यादा हवस लगने लगा था।
कोई अपने 7 बच्चों की हत्या देखने के बाद चुप कैसे रह सकता है। प्रजा के बीच ये चर्चा होने लगा कि राजा खुद अपने बच्चों को मरता देख हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तो हमारे बच्चों का सुरक्षा वो कैसे करेंगे। और राजा इधर अपने हवस और बच्चों की मौत का शोक में अपनी मानसिक संतुलन खो रहे थे। दिन गुजरने लगे और राजा मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर होने लगे। अब राजा कश्मकश में थे कि वो रानी के बगैर भी नहीं रह पा रहे हैं और साथ भी नहीं। और इसी कश्मकश के बीच रानी ने अपना 8वां पुत्र को जन्म दिया और इसे भी मारने के लिए गंगा घाट पर ले गई। लेकिन इस बार राजा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा, रानी तुम क्या कर रही हो? तुम एक माँ हो या डायन? एक के बाद एक अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार रही हो। तुम्हारे इस सुंदरता के पीछे एक पिशाचिनी छुपी हुई है। ये कहकर राजा ने बच्चे को रानी से छीन लिया। रानी ने कहा, महाराज आज आपने अपना वचन तोड़ दिया तो मुझे अब आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, शौक से जाओ, लेकिन मुझे इन सब के पीछे का कारण बताकर जाना। रानी ने कहा, अवश्य महाराज। तो सुनिए, मैं गंगा नदी का मनुष्य रूप हूँ और हमारा विवाह एक दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया है। बहुत समय पहले अष्टवासु और उनकी पत्नियां धरती पर अवतरित हुई थी। धरती की पहाड़, पर्वत, तालाब, नदी और पूरी प्रकृति उन्हें बहुत मोहित किया। तो एक बार वो सारे जंगल में घूमते हुए ऋषि वशिष्ठ के कुटिया पर पहुँचे। वहाँ ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें राजभोजन खिलाया, दूध देकर उनकी प्यास को मिटाया। लेकिन अष्टवासु अचंभे में पड़ गए और ऋषि से पूछा कि आप जंगल के बीच में अकेले इस कुटिया में रहते हैं, तो आपने ये राजभोजन हमें कैसे खिलाया? ऋषि ने कहा कि मेरे पास एक जादुई गाय है, कामधेनु, जो मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। ये जानने के बाद अष्टवासु के मन में लोभ जागा और उन्होंने ऋषि से कामधेनु को मांगा, लेकिन ऋषि ने साफ इनकार कर दिया। तो अष्टवासु ने कामधेनु को चुरा लिया। इसके पश्चात ऋषि को जब इस बारे में पता चला, वो क्रोधित हुए और उन सब को श्राप दिया कि उनको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और यहाँ की सारी दुख दर्द सहनी पड़ेंगी। अष्टवासु को समझ आया कि उनके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और वे ऋषि के पास क्षमा मांगने गए। ऋषि ने कहा कि ये श्राप वापस नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी कम ज़रूर कर सकता हूँ। तुम 8 में से 7 अपने जन्म के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करोगे, ताकि तुम्हें दुख दर्द ज़्यादा सहनी ना पड़े। लेकिन अष्टवासु प्रवास जिसने कामधेनु को चुराया था, उसे अपना पूरा जीवन जीना पड़ेगा और वो एक महान व्यक्ति बनेगा जिसका नाम होगा भीष्म। इसके बाद अष्टवासु माँ गंगा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई और उनसे प्रार्थना की कि उनका जन्म माँ गंगा के कोख से ही हो। और इसी श्राप को पूरा करने के लिए रानी ने अपने 7 बच्चों को गंगा में डुबो दिया। पूरी घटना बताने के बाद रानी ने राजा से कहा कि मैं हमारे 8वें पुत्र को ले जा रही हूँ, लेकिन सही समय पर ये आपके पास होगा, आपकी राज्य का बागडोर संभालने के लिए। राजा के आंखों से आंसू छलक कर बाहर आने लगे और उन्होंने रानी गंगा को हाथ जोड़कर नमन किया और उन्हें जाने की इजाज़त दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आपको कामधेनु गाय की और एक कहानी सुननी है तो ये वाली परशुराम की वीडियो को देखें। तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल वाली बटन को भी दबाएं। तो दोस्तों आज इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।